गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं संदीप चारण आप सभी का सितारा क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। इससे पहले की क्लास में अपन ने सीटिंग अरेंजमेंट का जो बेसिक फंडामेंटल था वो पढ़ा था। आज अपन बात करेंगे कि इसके क्वेश्चन जो होते हैं वो अपने को कैसे सोल्व करने हैं। ठीक है, बेसिक में मैंने आपको बताया था कि बेसिक के अंदर आपको बस इतना ध्यान रखना है कि सीटिंग अरेंजमेंट की कितनी पोजीशन है, किधर बायां होता है, कहाँ दायां होता है, कहाँ से प्रश्न की शुरुआत करनी है, वर्त के प्रश्न को किस स्टेप से सोल्व करना है, पंक्ति के प्रश्न को कैसे सोल्व करना है। तो आपको मैंने कहा था कि सर्कल जो है उस सर्कल से सबसे ज़्यादा प्रश्न उठते हैं। तो आज अपन सर्कल के जो क्वेश्चन होंगे वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, 2 या 3 क्लासेज जो है वो सर्कल के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद में रो की बात करेंगे और उसके पश्चात अपन प्रैक्टिस करेंगे और आगे। ठीक है, तो लेते हैं अपने क्वेश्चन। देखिए ये अपना क्वेश्चन है। अगले ने पहले आपको थ्योरी दी है क्वेश्चन की, उसके बाद उस थ्योरी से 2 या 3 प्रश्न पूछ सकता है। कई बार इस प्रश्न का लेवल जो है वो 4 या 5 तक भी पहुंच सकता है, वो एग्जामिनर के माइंड पे डिपेंड करता है। लैंग्वेज इसने क्या कही कि ABCDEFGH केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। केंद्र की ओर मुंह करने का मतलब ये 8 कैंडिडेट जो है ये वर्त में बैठे हैं। F B के दाएं तीसरा है जो कि H के दाएं तीसरा है। देखिए जो नेक्स्ट सुबह वाली क्लास में जो पहले की क्लास में अपन ने जो बात की थी वो बात यहाँ पे आ गई। ठीक है, A H के बाएं तीसरा है, C A के बाएं चौथा है, E D के दाएं तीसरा है जो कि A का पड़ोसी नहीं है। अब इसने 2 क्वेश्चन पूछे हैं, निम्न में से किस जोड़े में दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति के तुरंत दाएं है, फिर 4 ऑप्शन हैं और दूसरा क्वेश्चन है D के दाएं दूसरा कौन है। तो पहले अपन क्या करेंगे, इस क्वेश्चन का डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, डायग्राम ध्यान से बनाना है। मैंने ये एक वर्त बनाया। ठीक है, वर्त बनाया। कितने कैंडिडेट हैं? 8 कैंडिडेट है। कितने कैंडिडेट हैं? 8। तो पहले मैं वर्त में 8 स्थान बना लेता हूं। 2 4 6 8, ये मैंने वर्त के अंदर 8 है स्थान बना लिए। अब देखिए आपको मैंने कहा था कि प्रश्न की शुरुआत कहां से करनी है, जहां आपको सदस्य का बाएं या दाएं स्थान मिल जाए। यहां पे मैंने देखा कि स्थान मिल रहा है, F B के दाएं तीसरा स्थान मिल रहा है। आप चाहो तो प्रश्न की शुरुआत यहां से भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने क्या कहा था कि अगर कहीं स्टेटमेंट में जो और का प्रयोग होता हो तो पहले आप इस कथन का सॉल्यूशन कीजिए। क्यों? क्योंकि अब यहां क्या आया? जो। तो H के दाएं तीसरा है, ये जो कथन है इसका सब्जेक्ट कौन होगा? पहले वाली क्लास में बताया था कि जो आए तो इस कथन का जो सब्जेक्ट होता है वो होता है सेकंड पर्सन, यानी कौन होगा? B। तो H के दाएं तीसरा कौन होगा? B। B से कौन कनेक्ट होगा? F। तो सबसे पहले अपन इस बात का सॉल्यूशन करेंगे कि H के दाएं तीसरा है, कौन है? B। तो केंद्र की ओर मुंह है, सभी का मुंह किधर है? केंद्र की ओर। तो ये तो क्या होगा? बायां, और इस साइड में क्या होगा? दायां। अगर आपको दाएं चलना है तो इधर चलेंगे, बाएं चलना है तो इधर चलेंगे। सबसे पहले इसने क्या कहा कि H के दाएं तीसरा, तो यहां मैंने H को बैठाया। H के दाएं का मतलब इस साइड में कितने नंबर पे? 3 नंबर पे। कौन बैठा है? B। तो इसका दायां इधर ही होगा। 1 2 3, तीसरे नंबर पे कौन आ गया? B आ गया। तो देखिए H के दाएं पहला, दूसरा, तीसरा कौन हो गया? B हो गया। अब देखिए B से कौन जुड़ा है? F B के दाएं तीसरा। ये जो F है ये B के दाएं तीसरा है, तो ये B था, B का दायां इधर ही चलेगा। तो B के दाएं पहला, दूसरा, तीसरा कौन हो जाएगा? F हो जाएगा। कौन हो जाएगा? F। 3 व्यक्तियों का सीटिंग अरेंजमेंट हो चुका है। कितने व्यक्तियों का? 3 व्यक्तियों का सीटिंग अरेंजमेंट हो चुका है। आगे देखिए, अब मेरे डायग्राम में 3 कैंडिडेट हैं। कौन कौन? F B H। आप अगले कथनों में ये देखिए कि कहीं इन तीनों की चर्चा कहीं हो रही है क्या? ये रही, यहां हो रही कि नहीं हो रही? H की चर्चा हो रही है ना। A H के बाएं तीसरा है,
ये ए जो है ये एच के कौन सी साइड में, बाईं साइड में, कितने नंबर पर, तीसरे नंबर पर। तो ये एच है, एच का बायां इधर चलेगा, तो बाएं देखा जाए एच के तो पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरे नंबर पे कौन आ गया, ए आ गया। आगे के स्टेटमेंट में देखिए ए की चर्चा हो रही है, सी ए के बाएं चौथा है, ये जो सी है ये ए के बाएं साइड में चौथे नंबर पे है, तो ये ए था, बायां आगे की ओर चलेगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चौथे नंबर पे कौन आ गया, सी आ गया। कौन आ गया, सी आ गया। अभी तक अपना पूरा डायग्राम बना नहीं है, फिर अपन आगे के स्टेटमेंट में चलते हैं। देखो ई डी के दाएं तीसरा है, ई किसके दाएं तीसरा है, डी के दाएं तीसरा है। एक बात बताइए कि तीसरे की पोजीशन तो सिर्फ इन दो स्थानों में खाली है भाई, पहला, दूसरा, तीसरा, या इधर से चलूं तो पहला, दूसरा, तीसरा, यानी ई और डी है वो आएंगे तो इन दोनों स्थानों पर, क्योंकि यहां तो तीसरे की पोजीशन खाली, अच्छा यहां भी तीसरे की पोजीशन खाली, तीसरे की पोजीशन है यहां भी खाली। लेकिन इसने एक बात और कही है, जो कि ए का पड़ोसी नहीं है, जो कि ए का पड़ोसी नहीं है, तो ए का पड़ोसी कौन नहीं है, जो आया, तो इस स्टेटमेंट का सब्जेक्ट कौन हुआ, डी, यानी ए का पड़ोसी कौन नहीं है, डी नहीं है। तो देखिए ए का पड़ोसी यहीं बैठता है, इसका मतलब डी यहाँ पे नहीं बैठ सकता। तो अब देखिए डी की दो पोजीशन खाली बची, या तो ये पोजीशन या ये पोजीशन। फिर भी इसने क्या कहा कि ये जो ई है ये डी के दाएं साइड में होना चाहिए, डी के कौन सी साइड में होना चाहिए, दाएं साइड में। तो बताइए डी को इस स्थान पर बैठाऊं तभी तो दाएं जगह खाली है, अगर मैं डी को यहाँ बैठा दूं तो फिर तो बाएं जगह खाली रह जाएगी। अपने को दाएं साइड में जगह खाली चाहिए, तो मैं डी को कहाँ बैठाऊंगा, यहाँ बैठाऊंगा, ताकि इसके दाएं साइड में मेरे को स्पेस खाली मिल जाए। और देखिए ई डी के दाएं तीसरा है, तो डी का दायां इधर है, पहला, दूसरा, तीसरा कौन हो गया, ई हो गया। अब देखिए डी यहां से, यहां तो बैठ ही नहीं सकता था तो यहां बैठ गया। अब कितने कैंडिडेट बैठ गए, 1 2 3 4 5 6 7। एक कैंडिडेट अभी तक ऐसा है जिसकी कहीं कोई चर्चा नहीं हुई है, तो वह कैंडिडेट कौन है, जी। कौन है, जी। तो वो जी कहाँ बैठेगा, इसमें 8 व्यक्तियों में से एक स्थान खाली है, वहां कौन बैठेगा, जी बैठेगा। कौन बैठेगा, जी। अब एक बार आप डायग्राम बना के दोबारा स्टेटमेंट की जांच कर लेना कि कहीं कोई गलती तो नहीं हुई है। फटाफट से काम करना है। एच के दाएं तीसरा है कौन, बी। एच के दाएं तीसरा कौन हो गया, बी। एफ बी के दाएं तीसरा है, बी के दाएं पहला, दूसरा, तीसरा कौन है, एफ हो गया। ए एच के बाएं तीसरा है, ए जो था वो एच के बाएं पहला, दूसरा, तीसरा है। सी ए के बाएं चौथा, ए के बाएं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन हो गया, सी। ई डी के दाएं तीसरा, डी के दाएं पहला, दूसरा, तीसरा कौन हो गया, ई। ए का पड़ोसी नहीं है डी, देखो जी ए का पड़ोसी नहीं है ना डी, इसका मतलब अपना डायग्राम सही है। अब इन क्वेश्चनों में ध्यान से देखना, ये जो प्रश्न है ना, ये प्रश्न एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं। क्या कहा इसने, निम्नलिखित में से किस जोड़े में दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति के दाएं, इसमें दूसरा व्यक्ति कौन है, सी। किसके दाएं होना चाहिए, एच के तुरंत दाएं। तो देखिए यहाँ पे सी जो है वो एच के तुरंत दाएं है या नहीं। भाई लैंग्वेज ने यही कहा था कि दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति के दाएं होना चाहिए, तो यहाँ पे दूसरा व्यक्ति सी एच के दाएं होना चाहिए। यहाँ सी एच के दाएं है कि नहीं, इसका मतलब ये ऑप्शन अपना सही है। दूसरा प्रश्न, डी के दाएं दूसरा कौन है, तो ये था डी। डी के दाएं पहला, दूसरा भी कौन है, सी है, तो इसका आंसर हो गया सी। अपने अभी तक ऑप्शन में है नहीं, तो आंसर अपन देंगे नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। आगे बात समझ में, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लेना। बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ जी, ये देखिए अपन ने एक नया क्वेश्चन लिया है, वही वर्त का है।
केंद्रोन्मुख होकर बैठे हैं। पहले अपन केंद्रोन्मुख होकर बात करेंगे, उसके बाद में कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसकी प्रैक्टिस करेंगे जो बाहर की ओर मुंह करके बैठे हो। उसके पश्चात कुछ क्वेश्चन ऐसे भी करेंगे कि उसमें दोनों कंडीशन एक साथ अप्लाई होगी, कि जैसे 8 कैंडिडेट होंगे, 8 में से 4 का मुंह तो केंद्र की ओर होगा और 4 का मुंह केंद्र से बाहर की ओर होगा। वैसे ही पंक्ति में होता है, 2 पंक्तियां बैठती है एक दूसरे के आमने सामने मुंह करके। देखिए इसने कहा PADQTMRB यानी 8 व्यक्ति केंद्रोन्मुख होकर वर्त के इर्द गिर्द बैठे हैं। DT के बाएं तीसरा है जो P के दाएं पांचवा है, AB के दाएं तीसरा है जो कि D के दाएं दूसरा है, QM के बाएं दूसरा है। फिर इससे रिलेटेड इसने 3 क्वेश्चन अपने को पूछे हैं। देखिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे, वर्त बनाएंगे। एक क्या करेंगे, वर्त बनाएंगे। और वर्त में अपन क्या करेंगे, जितने कैंडिडेट है उतने पहले स्पेस बना लीजिए। कितने कैंडिडेट है, 4 और 4 8। तो पहले मैं 8 स्पेस बना लेता हूं, 3 4। देखिए 8 कैंडिडेट है, बैठने वाले सदस्यों की संख्या समय, इसका मतलब आगे चल के किसके सामने कौन बैठा है इस बात का निर्धारण मैं कर सकता हूं। पहला स्टेटमेंट देखिए, DT के बाएं तीसरा है। अब आपको होगी कि आपने बताया था बाएं या दाएं स्थान मिल जाए तो आप वहां से प्रश्न शुरू कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं आप। लेकिन मैंने ये भी कहा था कि अगर स्टेटमेंट में जो आ रहा है तो पहले आप आगे का जो स्टेटमेंट है उसका सॉल्यूशन कीजिए। क्यों, क्योंकि अगर जो आया है तो इस स्टेटमेंट का सब्जेक्ट होगा सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन का मतलब कौन होगा, T। P से कौन कनेक्ट होगा, T से कौन होगा, D। तो देखिए सबसे पहले इस स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना। P के दाएं पांचवा है, P के दाईं साइड में पांचवा है कौन, T। तो यहां पे मैंने P को बैठाया। P की दाईं साइड किधर होगी, केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। जब केंद्र की ओर मुंह करके बैठेंगे तो इस साइड में होगा बायां और इस साइड में होगा दायां। P के किस साइड में है, दाईं साइड में। कौन सा, पांचवा। तो P के दाएं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। पांचवा कौन हो गया, T। अब T से कौन जुड़ा है, D। क्या कहा कि D T के बाएं तीसरा है। T के बाईं साइड में कौन सा है, तीसरा है कौन, D। तो T के बाईं साइड, बाईं का मतलब इधर चलेंगे तो बाईं साइड पहला, दूसरा, तीसरा, कौन हो गया, D। ये लो जी 3 कैंडिडेट बैठ गए। आगे बात समझ में, सबका मुंह किधर है, केंद्र की ओर है, तो वो डरने की जरूरत है नहीं। अब अपने डायग्राम में अभी तक 3 कैंडिडेट है, कौन, T, P और D। कितने कैंडिडेट, 3, T, P, D। देखिए आगे कोई ऐसा कथन है क्या जहां इन तीनों का कहीं जिक्र हो, इन तीनों की कहीं चर्चा हो रही हो, बिल्कुल है। ये देखिए यहां किसकी चर्चा हो रही है, D की। किसकी, D की। साथ में क्या लगा है, जो लगा है। इसका मतलब जो है तो इस स्टेटमेंट का सब्जेक्ट सेकंड पर्सन यानी कौन होगा, B। D के दाएं दूसरा है, D के दाएं दूसरा है कौन, B। तो ये रहा D। D के दाएं पहला, दूसरा, दूसरा कौन आ गया, B आ गया। अब आगे देखिए B से कौन जुड़ा है, A जुड़ा है। भाई B से कौन जुड़ा है, A B के दाएं तीसरा है। ये जो A है ये B के दाएं तीसरा है। तो ये था B, दाएं का रोटेशन तो इधर ही चलेगा, दाएं तीसरा। तो ये B था, B के दाएं पहला, दूसरा, तीसरा, कौन हो गया, A हो गया। देखिए कितने कैंडिडेट बैठ गए, 1 2 3 4 5 कैंडिडेट बैठ गए। मेरे पास 3 स्पेस ये जो है ये अभी तक खाली है। अब एक बात देखिए, QM के बाएं दूसरा, एक बार दाएं बाएं को छोड़िए, 3 स्थान बचे हुए, इनमें से ये देखिए कि दूसरे की पोजीशन कहां कहां खाली है। अगर इन दोनों स्थानों की मैं चर्चा करूं तो यहां पे तो 1 2 3, या यहां से चालू करूं तो 1 2 3, यानी यहां दूसरे की पोजीशन खाली नहीं है, यहां पोजीशन खाली है तीसरे कैंडिडेट की। लेकिन मेरे को कौन सा चाहिए, दूसरा। यहां देखिए इन दोनों स्थानों में, यहां से मैं चलूं तो पहला दूसरा खाली है और यहां से चलूं तो पहला दूसरा खाली है। यानी कैंडिडेट जो बैठेंगे वो दोनों इन स्थानों पर बैठेंगे, तभी दूसरी रैंक खाली है। अगर इन दोनों की चर्चा हो तो तीसरी रैंक खाली है। अब एक बात और देखिए, अब इस नाम को पकड़िए, मेरे को बाईं साइड में चाहिए,
स्थान खाली किधर चाहिए, बाईं साइड में। अगर मैं यहां कैंडिडेट को बैठाऊं तो यहां तो फिर दाईं साइड में स्थान खाली होगा, इसका मतलब मेरे को यहां कैंडिडेट को बैठाना पड़ेगा, तभी उसके बाईं साइड में स्थान है खाली मिलेगा। किसके बाईं साइड में चाहिए, एम के बाईं साइड में चाहिए, तो यहां मैं किसको बैठाऊंगा, एम को बैठाऊंगा। अब एम के बाईं साइड में दूसरा स्पेस खाली है और इसने क्या कहा कि एम के बाएं दूसरा है कौन, क्यू, तो ये एम था, एम के बाएं पहला दूसरा कौन हो गया, क्यों हो गया। तो शायद किसी बच्चे की कोई दिक्कत यहाँ तक है नहीं। एक बार मैंने कहा था कि डायग्राम बनाने के बाद पुनः अपने स्टेटमेंट की जांच कर लेना कि सभी स्टेटमेंट का पालन हो रहा कि नहीं हो रहा, ये थोड़ा स्पीड से कर लेना। P के दाएं पांचवा है कौन, T, P के दाएं पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा कौन है, T, D, T के बाएं तीसरा, T के बाएं पहला दूसरा तीसरा कौन हो गया, D, D के दाएं दूसरा कौन, B, D के दाएं पहला दूसरा कौन है, B, A, B के दाएं तीसरा, तो B के दाएं पहला दूसरा तीसरा कौन है, A हो गया। ठीक है, एक कैंडिडेट अभी तक बच गया साहब, ये स्पेस खाली बच गया। तो प्रश्न में एक सदस्य बिल्कुल आपको ऐसा मिलेगा जिसकी कहीं चर्चा नहीं हुई है, तो ऐसा कौन है जिसकी कहीं भी चर्चा नहीं हुई है, आर की कहीं भी चर्चा नहीं हुई है, तो आर जो है वो खाली जगह पे बैठेगा। ये खाली जगह है तो यहां कौन बैठेगा, आर बैठेगा। अब इसने क्या कहा कि इससे 3 या 4 प्रश्न पूछे हैं। पहला प्रश्न क्या पूछा, डी के तुरंत दाएं कौन है, तो ये डी था, डी के तुरंत दाएं एम है, एम अपने ऑप्शन में है, ये रहा, तो अपना आंसर हो गया एम। पी के दाएं तीसरा कौन है, तो ये है पी, पी के दाएं पहला दूसरा तीसरा कौन है, एम, तो पी के दाएं तीसरा कौन है, एम, ये भी अपना आंसर हो गया। डी के बाएं दूसरा है, तो ये क्या है, डी, इसके बाएं पहला दूसरा कौन है, पी, वो भी अपने आंसर में है, ऑप्शन में है। तो एक बात देखिए, अगर आप ये डायग्राम सही बना रहे हैं तो 4 क्वेश्चन आप कवर कर रहे हैं। अगर आप ये डायग्राम सही बना रहे हैं तो आप कितने क्वेश्चन कवर कर रहे हैं, 4 क्वेश्चन। और अगर आपने गलती से ये डायग्राम गलत कर दिया तो फिर आप कंपटीशन में 5 नंबर पीछे भी जा रहे हैं, क्योंकि डायग्राम बनने के बाद हर कोई बच्चा क्वेश्चन को करेगा, करोगे तो 4 क्वेश्चन रॉन्ग तो एक माइनस मार्किंग भी चला गया, तो आप 5 नंबर मेरिट से पिछड़ जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसने क्या कहा, ए बी सी डी ई एफ जी एच के अंदर की ओर मुंह करके बैठे हैं वर्त में। ए डी के बाएं दूसरे स्थान पर जो ई के बाएं तीसरा है, सी जी के दाएं तीसरे स्थान पर जो ई का पड़ोसी नहीं है, एच बी के दाएं तीसरे स्थान पर जो जी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। फिर इसने इससे 2 क्वेश्चन पूछे हैं, क्वेश्चन 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। डी व सी के बीच कौन बैठा है, ई के दाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। ये जो क्वेश्चन है ये नाबार्ड अधिकारी परीक्षा 2013 में पूछा गया था। ठीक है, तो अपन बात करते हैं कि ये 8 व्यक्ति, तो पहले 8 व्यक्ति है, तो मैंने आपको कहा एक सर्कल का निर्माण करो और उसमें कितने स्पेस बना लो, 8, 4, 2 6 और 2 8 स्पेस बनाने के बाद आप क्या करेंगे, मैंने कहा था आप स्टेटमेंट में जाइए, ऐसे स्टेटमेंट को पकड़िए जहां दाएं या बाएं किसी का स्थान ज्ञात हो। पहला स्टेटमेंट अपने पास ऐसा है कि जिसमें बाएं या दाएं का स्थान ज्ञात है, परंतु यहाँ पे इस स्टेटमेंट में किसका यूज हुआ, जो का यूज हुआ। तो पहले अपन इस आगे वाले स्टेटमेंट का सॉल्यूशन करेंगे। इस स्टेटमेंट का सॉल्यूशन अपन करेंगे कि ई के बाएं तीसरा है, ई के बाएं तीसरा है, कौन है, क्योंकि कथन में जो आया है तो ई के बाएं तीसरा जो है वो सेकंड पर्सन होगा, यानी कौन होगा, डी। तो ई के बाएं तीसरे नंबर पे डी, तो यहां मैंने ई बैठाया, केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, तो बायां इधर होगा, कौन से स्थान पर, तीसरे पर, पहला दूसरा तीसरा, तीसरे स्थान पर कौन बैठेगा, डी बैठेगा। यहां तक किसी की कोई दिक्कत नहीं है। केंद्र की ओर मुंह कर रखा है तो इस साइड में कौन सा होगा, बायां, और इस साइड में कौन सा होगा, दायां। फिर इसने क्या कहा, ए डी के बाएं तीसरे स्थान पर, तो ये था डी, डी के बाएं, तो बाएं का मतलब आगे रोटेशन चलेगा, कौन से स्थान पर है, दूसरे स्थान पर, तो पहले दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, ए बैठा है। देखिए इस चीज का सॉल्यूशन हो गया। अब आगे चलिए,
यहाँ सी जी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, लेकिन ना तो अभी तक सी के जिक्र हुआ ना जी का जिक्र हुआ। तो आगे चलिए, ई का पड़ोसी नहीं है। इसने कहा कि जो ई का पड़ोसी नहीं है। एक बार इस स्टेटमेंट को देखिए, सी जी के दाएं दूसरे स्थान पर है, लेकिन न यहाँ पे सी है और ना ही जी। इसने कहा ई का पड़ोसी नहीं है। ई का पड़ोसी कौन नहीं है? जी नहीं है। तो देखिए, जी ना तो यहाँ बैठ सकता और न ही जी यहाँ बैठ सकता। तो जी के लिए स्पेस खाली है कितने? 3। कितने स्पेस खाली है? 3। देखो, मेरे को जी के दाएं तीसरे स्थान पर बैठाना है। किसको? सी को। तो अगर मैं यहाँ एक बार जी को बैठाऊं तो दाएं तीसरे, पहला दूसरा तीसरा स्पेस खाली है, तो यहाँ कौन बैठेगा? सी। अब आप कहोगे इसमें यहाँ क्यों नहीं बैठा है? यहाँ तो बैठ नहीं सकता, पड़ोसी नहीं हो सकता। यहाँ अगर बैठाता तो तीसरे की पोजीशन खाली नहीं है, और यहाँ भी बैठाता तो तीसरे की पोजीशन खाली नहीं है। तो इसने क्या कहा? जी के दाएं तीसरे स्थान पर सी, तो जी के दाएं तीसरे स्थान पर सी आ गया। अब देखिए, जी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है कौन? बी। तो जी के दाएं पहले दूसरे स्थान पर कौन बैठ गया? बी बैठ गया। एच बी के दाएं को तीसरे पे, तो ये जी तो अब यहाँ से हट गया क्योंकि जी तो यहाँ बैठ गया। इसके दाएं पहले दूसरे तीसरे पर कौन हो गया? एच हो गया। एक कैंडिडेट बच गया भाई, जिसकी अभी तक चर्चा नहीं हुई है। कौन बच गया? ए आ गया, बी, सी, डी, ई भी आ गया। एफ ऐसा है जिसकी चर्चा नहीं हुई, तो एफ जो है वो खाली स्पेस पे बैठेगा। तो देखिए, पहला प्रश्न था डी व सी के बीच कौन बैठा है? डी व सी के कौन बैठा है बीच में? बी बैठा है। ई के दाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? तो ई के दाएं दूसरे स्थान पे कौन बैठा है? एफ बैठा है। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। दोबारा इसको कॉपी में आप एक बार प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, देखिए ये अपना क्वेश्चन है। आज की जो क्लास होगी उसमें आपको एक टाइप करवाई जाएगी, उसके 3, 4, 5 जो भी क्वेश्चन है करवाए जाएंगे केंद्र की ओर मुंह करके। जैसे जैसे धीरे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे क्वेश्चन का मैटर बदलता जाएगा। ये जो क्वेश्चन है ये भारतीय स्टेट बैंक की एग्जाम में 2009 में पूछा गया था। भारतीय स्टेट बैंक की जो एग्जाम थी उसके अंदर पूछा गया था। ठीक है, बैंकिंग लेवल। एक बात बता देता हूँ कि सीटिंग अरेंजमेंट, पजल, रैंकिंग टेस्ट, ये जो क्वेश्चन है ये आप बैंकिंग लेवल के कीजिए। उसके बाद में आपके राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस, एसएससी वगैरह में कहीं दिक्कतें नहीं आएगी। ठीक है, क्योंकि बैंकिंग लेवल में इस क्वेश्चन की लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा होती है। तो इसने क्या कहा? कितने व्यक्ति? 2, 2, 4, 2, 6 और एक 7 व्यक्ति किधर मुँह करके बैठे हैं? केंद्र की ओर। तो ये मैंने एक वर्त बनाया, इसमें 7 जगह बनाई और किधर मुंह करके बैठे हैं? केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। अब देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आप स्टेटमेंट चेक करेंगे, वैसा स्टेटमेंट लेंगे जहां पे बाएं या दाएं स्थान की चर्चा होती हो। देखिए यहाँ बाएं स्थान की चर्चा है, लेकिन पहले मैं किसको लूँगा? अब यहाँ और आ रहा है, तो इसका मतलब इस स्टेटमेंट का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन होगा वी। ये जो वी है ये पी के बाएं को दूसरा है और डब्लू के दाएं को दूसरा। पी के तो बाएं को दूसरा है और डब्लू के दाएं को दूसरा। तो पहले मैं वी को बैठा लेता हूं। इसको पी के बाएं दूसरा करना है, पी के बाएं दूसरा करना है, तो पी को यहां बैठा दो। देखिए पी के बाएं पहला दूसरा वी हुआ कि नहीं हुआ? और डब्लू के किधर करना है? दाएं दूसरा करना है, तो डब्लू को आप यहां बैठा दो, डब्लू के दाएं दूसरा हो गया। बिल्कुल बेसिक सी बात है कि आप वी को बैठाइए। ठीक है, 2 कैंडिडेट, एक के तो बाएं दूसरा करना है और एक के दाएं दूसरा करना है। तो इसके तो देखिए बाएं दूसरा हो गया और इसके दाएं दूसरा हो गया। यहां तक किसी की कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर इसने क्या कहा? और वी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। कौन नहीं है? टी नहीं है। कौन नहीं है? टी, क्योंकि और आया तो किसका निकटतम पड़ोसी नहीं है? वी का। यानी टी यहां भी नहीं बैठ सकता और टी यहां भी नहीं बैठ सकता। तो टी की 2 पोजीशन खाली रही, एक तो ये और एक ये। इसमें भी किस पोजीशन में बैठेगा कि टी क्यू के दाएं को तीसरा है। क्यू के दाएं को कौन सा होना चाहिए? तीसरा होना चाहिए। कौन है? टी। तो यहाँ पे देखो दाएं के दूसरे की पोजीशन सिर्फ यही खाली है, तो यहाँ पे तो मैंने किसको बैठाया? क्यू को, क्योंकि टी तो नहीं बैठ सकता, क्यू तो बैठ ही सकता है। और क्यू के दाएं तीसरा लेना है, तो क्यू के दाएं पहला दूसरा तीसरा कौन हो गया? टी हो गया, क्योंकि टी यहाँ दोनों जगह आ नहीं सकता, यहाँ स्पेस खाली नहीं रहा तो तीसरे पर आ गया। अब यहाँ से टी को हटा दो, 2 जगह खाली बच गई। एस
आर के दाएं को तीसरा है, तो एस आर के दाएं को, दाएं का मतलब इस ओर घूमना है, तो ये रहा आर, आर के दाएं को तीसरा कौन हो गया, एस। ये जो है वो अपना डायग्राम बन गया। अब देखिए एस के एकदम दाएं कौन है, तो एस के एकदम दाएं वी है। ये तो प्रश्न बिल्कुल इजी सा है कि कौन हो गया, वी। ये जो प्रश्न है ऐसे प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं, ध्यान से समझिए इसको। किस समूह में पहला व्यक्ति दूसरे व तीसरे व्यक्ति के बीच बैठा है, तो यहां पहला व्यक्ति कौन है, आर, दूसरे तीसरे कौन है, पी व क्यू। तो क्या आर पी व क्यू के बीच में बैठा है, पी व क्यू के बीच में आर नहीं है ना, तो ये गलत है। यहां पहला व्यक्ति कौन है, टी, क्या टी डब्ल्यू और एस के बीच में है, डब्ल्यू और एस के बीच में भी टी नहीं है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। यहां पहला व्यक्ति कौन है, क्यू, क्या क्यू पी और आर के बीच है, नहीं है, तो ये भी अपना क्या है, गलत है। क्या क्यू वी और एस के बीच है, बिल्कुल नहीं है वी और एस के बीच क्यू, तो ये भी अपना गलत है। तो पांचवा ऑप्शन अपना राइट माना जाएगा कि नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, प्रश्न बैंक की एग्जाम में आया हुआ है, एक बार दोबारा इसको करने की ट्राई करना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए एक क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं, या की स्थिति, किसकी स्थिति की चर्चा करेंगे, या की स्थिति क्या होती है। देखिए ऐसे कहेगा बी सी या डी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, निकटतम पड़ोसी नहीं है। ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत से एग्जाम के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें मिलती है। अगले के कहने का मतलब क्या था कि बी सी या डी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। या की जो बात थी वो मैंने आपको पिछले से जो अपना वीडियो है सिटिंग अरेंजमेंट का फर्स्ट, उसमें बताई थी। अगर किसी को नहीं पता हो तो पीछे जाके देख लेना फर्स्ट वीडियो में। या का मतलब क्या होता है कि इन दोनों में से एक, या तो सी या डी, इन दोनों में से एक का निकटतम पड़ोसी नहीं है। कौन, बी, कौन है, बी। लेकिन अभी तक अपन ये तो श्योर नहीं है ना कि सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है या डी का निकटतम पड़ोसी नहीं। एग्जामिनर का काम है आपकी बात को काटना। अगर आपने सी का पड़ोसी मान लिया तो वो कह देगा डी का था, अगर आपने डी का मान लिया तो वो कह सकता है सी का था। तो फर्स्ट पोजीशन में मैं क्या करूंगा, इस बी को दोनों का ही निकटतम पड़ोसी नहीं बताऊंगा। मैं यही कहूंगा कि ये दोनों का ही निकटतम पड़ोसी नहीं है। क्यों, क्योंकि मैं सी का कहूंगा तो अगला डी का बोलेगा, डी का कहूंगा तो सी का बोलेगा। तो अगर कहीं ऐसी स्थिति मिले या कि या तो इसका पड़ोसी नहीं है या इसका पड़ोसी नहीं है, तो फर्स्ट कंडीशन में आप उसे दोनों का ही पड़ोसी नहीं मानेंगे। आगे बात समझ में, या की स्थिति पर अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस और करेंगे, आगे और क्वेश्चन करेंगे। अगर मैटर समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।